हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 12 बजे से। और बस मैं थी बहुत ज़्यादा बिजी। और ये देखिए अभी मेकअप वेकअप चल रहा था, यहाँ पे लिपस्टिक की शेड वगैरह बना रही थी। और मेकअप का भी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि मुझे जाना है अभी नंद के यहाँ पे, क्योंकि आज है रिया की शादी। तो रिया की शादी है, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि भाभी फटाफट से ना भाई को लेकर आ जाओ, क्योंकि रिया पंजाबी फैमिली में जा रही है, मैंने बताया था। तो पंजाबी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है चूड़ा जो है मामा पहनाते हैं। तो अभी जो है ना हम लोग जाएंगे रिया को सॉरी चूड़ा पहनाने। और बहुत जल्दी में हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी में। और रात को तो इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, सब लोगों का घर में काम किया, मम्मी का थोड़ा सा काम किया। और फिर अपना थोड़ा सा मैंने ब्लीच वगैरह की, तो जाके थोड़ा फेस ठीक ठाक सा लग रहा है। और चलिए अब ना फटाफट से मुझे साड़ी चेंज करनी है, और वहाँ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम रिया को चूड़ा पहनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा फर्ज बनता है रिया को। मामा और मामी, वैसे तो मामा चूड़ा पहनाते हैं, लेकिन मामा कह रहे हैं कि मामी के बिना तो मैं नहीं पहना पाऊंगा, तुझे भी साथ में चलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से जो है ना निकलते हैं। तो ये तो बाद में दिखाओगे ना, फिर शाम को ये देखो कैसे जाओगे। पहले शादी वाले घर में ऐसे ही रहते हैं ना सब लोग। ये लोग शर्मा रहे हैं कैसे। हाँ हाँ अरे खा खा तू चल बोलवा दे ठीक है। मैं मना करी थी फिर मामी मामी मैं मना कर दी, फिर भी ले दिया इन्होंने, नहीं है। ये देखो दुल्हन को समोसा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मजबूरी क्या करे, फिर भी दे दिया। तेल वेल तो हो गया ना, हाँ उतार दिया। फिर ये बस ये नहा लेगी, अच्छी नहीं लग रही मेरे भी यहाँ पे कभी नहीं पता है। और ये कभी लगी दोनों दिखाओ एक भी नहीं। अरे देख लो भाई सबके दिखा दो अच्छे लग रहे हैं। वो तो कहाँ हो गई काजल, तूने तूने नहीं लगवाए? भैया लो ना खाओ ना, खा तो छोटे। तो चलिए जी, बातें वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन अभी जो है ना रिया की रस्म का ना टाइम हो गया है, तो अभी उसकी रस्म करते हैं। तो सबसे पहले ना रिया की आंखों पे पट्टी बांधेंगे, ताकि रिया कहीं से भी अपना जूड़ा ना देख ले। तो ये चूड़ा है जो हम चांदनी चौक से लेकर आए थे, हम लोगों को सबको बहुत पसंद आया था, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे गर्मी है तो जैसे चूड़ी पहनते टाइम चुभती हैं लगती हैं, तो ये बिल्कुल बढ़िया है, मतलब अच्छी है, अच्छे से पहन लेगी, काफी टाइम उसे पहनना भी है। तो अभी जो है ना सबसे पहले जो रस्म है ना, चूड़े को दूध से और गंगा जल से जो छींटा लगाना है, तो वो मैं कर लूंगी। गंगा जल और दूध, तो इसका छींटा हल्का सा लगाना है बस। काली कपड़े वाले अब रिया को बनाना है। ये तो तू ही बताएगी ना, मैं तो हाथ लगा रहा हूँ। हाँ आप हाथ लगा देना, या मैं करा दूंगी। ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ इसके मत्ती से लगा दो, पहले मत्ती से लगा भाई। अच्छा ग्रीन वाली चूड़ी चाची आगे आएंगी ना? हाँ सारी आगे आएंगी, मतलब अपने आगे आएंगी भाभी। हाँ सारी आगे आएंगी। हाँ 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 पहनाना शुरू कर भाई, स्टार्टिंग तू कर दी। भाभी रुक जाओ पहले, भाई स्टार्टिंग तू कर दे। एक आप पिना दो। और साथ में इनके इसलिए मैं आई थी, क्योंकि ये अकेले तो रिया को चूड़ा ऐसा नहीं पहना पाते, तो इसलिए मैं साथ में आ गई थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और अच्छे से पहना भी दूंगी। और मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, घर पे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। तो अभी ना फटाफट से मैं यहाँ से रिया को चूड़ा पहना के और जल्दी से यहाँ से निकलूंगी, फिर जाके मुझे माही की भी तैयारी करनी है।
चलिए अब आ गई हूँ मैं घर पे, और बहुत जल्दी जल्दी मैं घर पे आए, और अब ना मैं जितने भी मेरे काम है ना वो सारे निपटाऊंगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले तो मैं ना साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि घर में ना साड़ी पहन के मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता, काम ही नहीं होता मुझसे बिल्कुल भी। तो अभी मैं पहले साड़ी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और बस फिर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और मैं लग गई यहाँ पे माही को तैयार करने में, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतनी जल्दी जल्दी टाइम जो है ना बीतता जा रहा है, और मुझे तैयारी करनी है बहुत सारी, क्योंकि मुझे अपनी भी तैयारी करनी है। और अपना तो ना मेरा सच्ची कुछ नहीं हो पाता, मेरी थ्रेडिंग तक नहीं हुई, और थ्रेडिंग तो ठीक है, नेल पेंट तक नहीं लगी अभी तक हाथों पे मेरे। और मैंने लेकिन माही के ना नेल आर्ट की है, और माही को ना बहुत मन था इसका इस बार ना, और इसने फर्स्ट टाइम नेल्स लगवाए हैं। तो मैंने कहा चल तू तेरा जो भी मन है ना अच्छे से तू अपना शौक पूरे कर, और मैंने ना इसके अच्छे से नेल्स लगा दिया, और यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैंने इसको रेडी भी कर दिया, क्योंकि टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। और मैंने मम्मी को साड़ी वगैरह पहना दी, क्योंकि मुझे भी जाना है अब तैयार होने। हाँ जाओ भाई। बहुत प्यारी है, स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, ब्लाउज भी अच्छा लग रहा है। और बस घर में सबको रेडी करने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं पार्लर में, और मैं शायद दूसरी बार आई हूँ, मैं कभी बाहर से तैयार होती नहीं हूँ, हमेशा खुद से ही हो जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं बाहर से तैयार हो जाऊँ, और मेरी नंद का लुक कुछ इस तरह का है। और अब देखिए आप मेरा फाइनल लुक कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी बाहर से तैयार होते हैं यार, हमेशा खुद से ही तैयार होना पड़ता है मुझे तो। और देखिए मैं हुई हूँ कुछ इस तरह से तैयार। और बाकी मैं ना ये जो ब्लाउज है मेरा, इसको लेके कमेंट पे आया था कि ये लूज़ है, तो हाँ जी ये लूज़ है, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये मैं बहुत जल्दी में थी, साड़ी मुझे कोई दूसरी पहननी थी, ये मैंने मतलब अर्जेंटली जो है ये साड़ी पहनी थी। तो बस इस वजह से ना इसकी फिटिंग मैं करा नहीं पाई थी, और ये मैंने खुद से ही फिटिंग किया था। और वैसे साड़ी तो मुझे दूसरी पहननी थी, फिरोजी कलर की मैं साड़ी लेकर आई थी चांदनी चौक से, लेकिन वो उसका ब्लाउज ना बन नहीं पाया, तो अर्जेंटली के काम तो ऐसे ही होते हैं। चलिए ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, और बस मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये आने वाले हैं। और मेरी वजह से ना ये लोग भी परेशान हो गए, लेट हो गए, क्योंकि मैं लेट आई थी घर से। तो बस अभी जो है चलते हैं, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए जी फाइनली मेकअप का जो लुक है ना वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। दक्षु माही दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि मैं बाहर से ना कभी तैयार होती नहीं हूँ, हमेशा खुद से ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो जाती हूँ। और ये मुझसे कहते भी हैं कि जो तू खुद से तैयार होती है ना वो तू बहुत अच्छी लगती है, बाहर से तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं होती भी नहीं हूँ, शायद मैं दूसरी बार बाहर से तैयार हुई हूँ, मुझे लगता भी नहीं है। बाकी ये कि लेंस वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे, लैशेस लगाने में, इस वजह से मैं बाहर से तैयार होकर आ गई हूँ, और थोड़ा सा मैनेज हो जाता है हेयर स्टाइल वगैरह, बाकी तो मैं हो ही जाती हूँ। और ये जो मेरा नथ का लुक है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम दोनों नंद भाभी ने ना सेम नथ ली थी, इससे ना लुक चेंज हो जाता है मेकअप का ना, बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो चलिए अब थोड़ा ना अपनी नंद को बुलाती हूँ, सब लोगों को दिखाती हूँ, मम्मी ने ना उनको देखा नहीं कि वो कैसे तैयार होती है। और अब मैं कर रही हूँ खाने का वेट, अब बढ़िया से खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद ना पहले खाना खाते हैं। खाने में क्या क्या है माही? बहुत सारी चीजें हैं ना। तुमने कुछ खाया? कविता को दिखा दो। ये छोटे बच्चे की परवरिश करनी आसान नहीं होती, सच में बहुत मुश्किल होता है कविता। पता है तुम लोग तो फिर भी इतने अच्छे से तैयार व्यार होके आ जाते हो, पता है मेरी हालत देखते हो ना तुम हंसती, सच्ची। ऐसे ही होता है बाबू बच्चों के साथ, ऐसे ही होता है, थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे ही घूमोगे से हम घूमते हैं। और मम्मी से पूछो, रोना आ जाता था हम लोगों को, पता है इतना तंग करते थे।
ये इतना तंग करते थे जब ये लोग छोटे होते थे, बहुत परेशान। माई आ जाओ। हाँ और बस खाना वाना खाने के बाद हम लोग हो गए हैं फ्री। अब बारात आने का टाइम हो गया, लगभग बारात आ ही रही है और आवाज़ भी आ रही है, आतिशबाजी हो रही है। तो बस अभी ना बारात का स्वागत करेंगे और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे ढोल धमाके हो रहे हैं। तो देखिए बारात में शादी में आते हैं ना तो नाचने का और सच्ची मस्ती करने का ना बड़ा मन करता है और इस टाइम ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और दक्षु की हालत दिखाती हूँ, क्या हालत कर तेरी हालत कैसी हो गई? कैसी हो गई ये हालत ऐसी? और बस फिर मैंने यहाँ पे एक जगह चुनी और मैं रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठ गई थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे थे। और ना मैं घर वालों की हालत दिखाती हूँ कि घर पे जब हम लोग होते हैं ना तो हमारी टाइमिंग सेट होती है सोने की। तो देखिए अब ना इन लोगों को नींद आ रही है, मम्मी की शक्ल देखिए, अब इनकी शक्ल देखिए, मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी। और ना देखिए अब ना इन लोगों को आ रही है नींद। और चलिए अब जो है ना बारात आ चुकी है तो बारात का भी स्वागत करते हैं। तो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को रिया की फैमिली से। तो येलो साड़ी में रिया की मम्मी है और ब्लू सूट में रिया की मौसी है और साथ में जो है वो रिया की मौसी की जेठानी है। बाकी मैं इन लोगों को नहीं जानती थी, ये मुझे सब जानते थे और वो ऐसे जानते थे कि मेरा चैनल देखते थे। तो इन्होंने बताया कि हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपका चैनल देखते हैं, बट आप हमें नहीं जानते हो, हम आपको जानते हैं। तो देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाहर से जाती हूँ ना मैं, और मुझे सब लोग बोलते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं और हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी चलिए बारात आ चुकी है, बारात का स्वागत करते हैं। अब और आने के लिए आ रही भैया। अरे नाइट शॉपिंग मत करो, दूल्हे के साथ आन दो। परेशान हो रही कविता अकेली है ना बाबा? ऊपर वही घर पे बोले ने चल रहा है अभी रिया का वेट। रिया अभी नहीं आई है तो रिया आ जाती है, उसके बाद जयमाला होगी और फिर हम सोचेंगे कि घर जो है, लाइट पीछे से पड़ रही है ना, ऐसे ठीक है, लाइट पड़ रही है। हाँ तो फिर सोचेंगे कि घर हमें अभी जाना है कि बाद में जाना है, क्योंकि अभी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, है ना माई? मैं तो अपने कपड़े लाई हूँ भाई, मम्मा भूल गई। मैं अपने कपड़े नहीं लाई हूँ, लाइट पड़ रही है ऐसे, ऐसे लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है ना इधर से, देखना ये लाइट पड़ रही है।
दक्षु तो चला गया घर पे क्योंकि वो ना परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो कह रहा है मम्मा मैं जा रहा हूँ घर पे और रिया शायद आने वाली है, तो फिर मैं आप लोगों को उसकी एंट्री भी दिखाऊंगी। और चलिए अब जो है ना रिया भी आ चुकी है, लेकिन इसकी शक्ल से ना पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है, और इतनी नर्वस की रहती नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं है इसे इतना नर्वस। सच बात है यार, उसकी शादी है तो नर्वस तो होना ही है। और इसको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये कभी ऐसे ना करती नहीं है, मतलब हमेशा हंसती रहती है और कॉमेडी करती रहती है, मजाक काफ़ी करती है, लेकिन मैंने भी इसे ऐसे फर्स्ट टाइम देखा इतना नर्वस। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। होता है यार, शादी है तो नर्वस तो लड़कियां हो ही जाती हैं। और बस अब जो है ना जयमाला वगैरह हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। अब घर की याद आ रही है और मन कर रहा है ना घर जाके अपना बढ़िया सा टी-शर्ट पहनूं और रिलैक्स होके सो जाऊं। तो अब घर की ना लग रही है अब जाने की मुझे। और अब सोच रहे हैं ना कि घर चले जाएं। अब दीदी हम लोग तो जा रहे हैं। दीदी फेरे तो सुबह होंगे, नहीं अभी हो जाएंगे 4 बजे करीब होंगे फेरे। क्या टाइम हो रहा है? 1:30 तो बज रहे हैं ना शायद। अब बस हम भी निकल ले। घर की याद आ रही है। मंडप तो भी लगा ही नहीं तुम्हारा। भाई मेरे फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म हो गई और मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में सीधा। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी और हो सकता है मैं शायद घर ही जा रही हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना बस फेरे वगैरह होंगे, वो होंगे सुबह 4 बजे करीब। भाई मंडप वगैरह लगेगा। तो अभी तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।